नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए शनिदेव की वक्र चाल संबंधी इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 को मीन राशि में वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करेंगे। शनि के वक्री होने का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि शनि के वक्री होने का अर्थ क्या है और वक्री होने पर शनि किस तरह का फल प्रदान करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कर्क लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव आपकी कुंडली के नवम भाव में वक्री होने जा रहे हैं। सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के शनि नवम भाव में वक्री होंगे और शनि की दृष्टि एकादश भाव, तीसरे भाव और छठे भाव पर पड़ेगी। एक आम धारणा है कि कोई भी ग्रह वक्री होने पर उल्टी दिशा में गतिमान होता है, जबकि ऐसा है नहीं। वक्री होने पर ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और वो अपनी सामान्य चाल से धीमी गति से गतिमान होता है। तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो उल्टी दिशा में गतिमान है, जबकि ग्रह उसी दिशा में गतिमान होता है। केवल स्पीड में कमी आ जाती है। समस्त 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं और बाकी के 5 ग्रह अपनी गति में परिवर्तन करते रहते हैं। शनि वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 140 दिनों के लिए। मंगल 2 वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, लगभग 76 दिनों के लिए। शुक्र और गुरु वर्ष में एक बार वक्री होते हैं, शुक्र 45 दिनों के लिए और गुरु 123 दिनों के लिए, जबकि बुध एक वर्ष में 3 बार वक्री होते हैं, लगभग 23 दिनों के लिए। वक्री होने पर कोई भी ग्रह पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है, सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। पृथ्वी से निकटतम होने के कारण वो अपना पूर्ण प्रभाव देने में सक्षम होता है और इसीलिए कहा जाता है कि ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। वक्री ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होते हैं और उस पर किसी अन्य ग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पूरा फल देने में सक्षम होता है। वक्री ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो आइए समझते हैं कि कर्क राशि के जातकों को शनि वक्री होने पर किस तरह का फल प्रदान करेंगे। कर्क राशि के जातकों के जीवन में पिछले 2.5 वर्ष से ढैया गतिमान थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि ढैया के दौरान सभी कर्क राशि के जातकों को कष्ट ही मिला होगा। ढैया और साढ़े साती का समय ऐसा समय होता है जिसमें शनि आपके कर्मों के अनुसार आपको फल प्रदान करते हैं। बहुत से जातकों ने ढैया के दौरान, साढ़े साती के दौरान बड़े बड़े लाभ अर्जित किए हैं, प्रॉपर्टी बनाई है, वाहन खरीदे हैं, रियल एस्टेट से ज़बरदस्त लाभ भी कमाया है। लेकिन कब? सिर्फ उसी स्थिति में जब आपने वो किया जो शनि चाहते हैं। शनि क्या चाहते हैं? शनि चाहते हैं हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम। शनि चाहते हैं कि आप अपना डेली रूटीन बिल्कुल सही रखें।
अगर आपको 10 बजे ऑफिस में अपनी टेबल पर बैठ जाना है तो 10 बजे बैठ जाना है। अगर आपको अपनी साइट पर 8 बजे पहुंचना है तो फिर पहुंचना है। अगर आप एग्रीकल्चर को रिलेट करते हैं, खेती बाड़ी से आपका संबंध है, तो आपने जो समय तय कर रखा है 6 बजे 7 बजे, जब भी आपने जो भी समय आपने निर्धारित किया हुआ है अपने कार्य के लिए, आपको उसका विशेष ध्यान रखना होता है। टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन, ईमानदारी, कठोर परिश्रम, ये शनि को बहुत पसंद है। और जिन जातकों ने शनि के इन गुणों को अपनाया होगा, तो ऐसा नहीं है, ढैया के दौरान भी बहुत बड़े बड़े लाभ मिले होंगे। ढैया समाप्त हो चुकी है, वक्री होने जा रहे हैं शनि 13 जुलाई से। जब वक्री होते हैं तो चेष्टा बल बढ़ जाता है, फल प्रदान करने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन उसी के अनुरूप परिश्रम भी ज़्यादा करना पड़ता है। क्योंकि शनि की स्पीड स्लो हो गई तो कर्म की स्पीड स्लो हो गई। कर्म की स्पीड, लाभ की स्पीड जब स्लो हो गई तो वांछित फल प्राप्त करने के लिए फिर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब नवम भाव में बैठे हैं सप्तम के स्वामी होकर के। सप्तम क्या होता है? विवाह का, जीवन साथी का, व्यापार का। इस समय कर्क राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं, जिनके विवाह में देरी हो रही थी, रिश्ते आ रहे थे लेकिन तय नहीं हो पा रहा था, इस समय शनि उनके भाग्य को जागृत करेंगे। क्योंकि शनि की विशेषता है कि शनि जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव को मजबूत करते हैं। नवम भाव को मजबूत करेंगे, भाग्य को मजबूत करेंगे, 7वें भाव को मजबूत करेंगे, 8वें भाव को मजबूत करेंगे, भाग्य को मजबूत करेंगे, विवाह का योग बन जाएगा। 7वें भाव का स्वामी जब नवम भाव में गोचर करता है तो आपके जीवन साथी के माध्यम से आपकी उन्नति होती है, आपके भाग्य की वृद्धि होती है। इस गोचर काल में 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच अगर आपका विवाह होता है, हालांकि ये स्थिति 2.5 वर्षों तक बनी रहेगी, क्योंकि शनि 2.5 वर्षों तक सप्तमेश होकर के नवम में गोचर करेंगे। तो आपका विवाह इस गोचर काल में अगर होता है तो विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। ध्यान रखना है आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का, साथ ही साथ जीवन साथी के साथ अपने रिलेशंस को भी आपको बहुत अच्छे बना करके रखना होगा। भाग्य भाव में शनि है, भाग्य को बल मिलेगा। इनकम के भाव पर, एकादश के भाव पर शनि की दृष्टि है और यहाँ पर मित्र शुक्र की राशि पर दृष्टि है। हालांकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है, आपके फ्रेंड सर्किल से, आपके सोशल सर्किल से आपकी दूरी बन सकती है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से शनि आपके लिए अच्छे रहेंगे। क्योंकि शनि अष्टम के भी स्वामी हैं, आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। अष्टम में राहु बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि 12वें भाव पर है। विदेशों से अचानक धन लाभ का योग बनेगा, विदेशी व्यापार से पैसा मिलेगा। जो लोग विदेश से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, चूँकि शनि की दृष्टि 3रे भाव पर भी है, 3रा भाव संचार माध्यमों का होता है। जो लोग संचार माध्यमों के द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, इंटरनेट से जुड़ करके विदेशों से कोई भी कार्य कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय या किसी तरह का कोई भी कार्य ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म से जुड़ करके कर रहे हैं तो उनको अचानक से धन लाभ होगा और व्यापार व्यवसाय अच्छा रहेगा। चूँकि शनि की दृष्टि छठवें भाव पर पड़ रही है। छठवां भाव क्या होता है? छठवां भाव आपके जीवन में चल रहे संघर्षों का होता है, जीवन में चल रहे चैलेंजेस का होता है, कंपटीशंस का होता है। शनि आपके अंदर परिश्रम करने की इतनी क्षमता डेवलप कर देंगे कि बड़ा से बड़ा चैलेंज आप एक्सेप्ट करेंगे, बड़ी से बड़ी चुनौती आपके सामने होगी और उसको आप पूरा कर पाएंगे। जीवन में चल रही समस्याओं से, संघर्षों से आपको राहत मिलेगी। और इस समय गुरु बैठे हुए हैं 12वें भाव में अतिचारी अवस्था में, और गुरु धन के कारक हैं। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर है और शनि की दृष्टि भी छठे भाव पर है। छठे भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है और ऐसे में अगर कोई पुराना कर्ज है आप पर तो उसको चुकता करने का आपको मार्ग मिल सकता है। 12वें भाव में गुरु हैं, धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और शनि का अच्छा से अच्छा फल लेना चाहते हैं तो आपको धर्म अध्यात्म से जुड़ना ही पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य और चैरिटी से जुड़ें। साथ ही साथ शनि के उपाय भी करते रहें तो ये गोचर शनि का आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। प्रश्न ये है कि कर्क राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो फिर क्या सबको एक जैसा ही फल मिलेगा? सबको अच्छा ही फल मिलेगा या सबको खराब फल मिलेगा? तो ऐसा तो नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है, राहु की स्थिति क्या है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं, उन समस्याओं का समाधान क्या है, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, कैसे वर्तमान हालात से आप निकल पाएंगे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्या कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। आइए समझते हैं शनि के उपायों के बारे में। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।